जब इस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आती हैं तो चिंताजनक सवाल खड़े करती हैं कि इस सिस्टम को, इस प्रशासन को, हॉस्पिटल के प्रशासन को क्या हो गया है। किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपनी माँ खोई है। तमाम जो लोग हैं, जो 6 लोगों की जान देर रात चली गई, उनके तमाम परिजन हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने परिजनों की जो बॉडी है वो लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया किस तरह से एक परिजन थे जिनका जो मरीज़ एडमिट था उनकी आईसीयू में से तमाम चीज़ें हटा दी गई क्योंकि आईसीयू में आग लग गई थी। ऑक्सीजन सपोर्ट उनका हटा दिया गया क्योंकि आग लगी थी और उनका ऑपरेशन हुआ था, और इस वजह से जब उनका सपोर्ट सिस्टम हटा दिया गया तो उनकी जान चली गई। और वहाँ पर जिस तरह से जहरीली गैस जो फैल रही थी उसकी वजह से इन लोगों ने जो है जान यहाँ पर गंवाई। भैया आप थे रात को यहाँ पे? उनकी माता थी, ये इसका भाई था। आपके मेरे रात को भी आपसे बात हुई थी मेरी। क्या हुआ था? आपके भाई ठीक है? आपके जो परिजन यहाँ पे एडमिट क्या हुआ था देर रात को? रात को वही नॉर्मल शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो था या पता यार मौजूद था, बता तो मेरी बात सुनो। ये 11:20 की घटना है। जब ये ऊपर से शॉर्टकट हुआ था ना तो नॉर्मल से धीरे धीरे आ रहा था। हमने डॉक्टरों को बोल भी दिया था कि धुआं आ रहा है तो जहरीली गैस है, पर डॉक्टरों ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर ज़्यादा एकदम से फैला ना तो फिर ज़्यादा ये जहरीली गैस थी, दम घुटने लग गया। फिर जो पास में हैवी हो गई, धुआं हो गया पूरा अंदर। कोई साधारण आदमी भी नहीं जा सकता था, इतनी धुआं हो गई थी। आप रात को मुझे बता रहे थे कि आपने मैं मौजूद था, मैं वहीं पे था। वार्ड बॉय को बताया, फिर वो वार्ड बॉय को बोला था, वार्ड बॉय जाके गेट ओपन करके आ गया। फिर वो फैन चल रहे थे, फैन चलने की वजह से वो ऑटोमेटिकली जैसे आई वो 30 सेकंड में इतनी हैवी हो गई, किसी के कंट्रोल में नहीं आई भाई। नहीं गार्ड वोर्ड भी अंदर नहीं जाने थे, किसी को कुछ नहीं करने थे। को बचाए तो गार्ड अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। मतलब 5 वार्ड बॉय थे वहाँ पे, 5 वार्ड बॉय में से एक भी डॉक्टर, कोई भी कंपाउंडर कुछ भी नहीं था वहाँ पे, सभी नीचे आ गए थे। और हमारे पेशेंट को हम 1.5 घंटे बाद निकालने नहीं, 1.5 घंटे बाद निकाले। हमारा पेशेंट 1.5 घंटे बाद में हम निकाले। और हम घुसने लगे ना, जब मना कर दिया कि अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ। मेरे है कि हॉस्पिटल प्रशासन मेरा मामा जी गए उसको दिखा रहे नहीं भाई साहब, बहुत ज्यादा। मेरा मामा जी मेरे प्यारे थे, छोटी सी उम्र में गए। बताओ, अब मैं घुसने गया ना अंदर, जब मेरे को घुसने होने दिया, वो लड़की लगी हुई थी यहाँ पे, तो मैंने कहा इसको निकालो, नहीं उसको तो धक्का दे दिया था, लेकिन वो धुआं हो गई थी। फिर अब क्या करूँ मेरी मम्मी का बुरा हाल हो जाए। मैं आपका दुख समझता हूँ, पर मेरी मम्मी का बुरा हाल हो जाएगा। मेरी मम्मी पागल हो जाए, मेरी मम्मी की हालत खराब हो जाएगी, वो देख लेगी तो। उसको कल भी वीडियो कॉल में बात करवाया। होते हैं ना बुझाने वाले, इनके पास अवेलेबल, उनमें भी वो नहीं है, बुझाने का सामान नहीं है, वो भी रिक्त पड़े हुए, इनके खाली है वो सिस्टम यहाँ पे। मेरी मम्मी को मैंने आके खोल रहा है, जीभ निकाल रहा है, बात कर रहा है, लेकिन अब हालत करा। सबसे शांति डॉक्टर ने फैलाई थी, चप्पल जूते ले लेके हाथ में आ गए। सबसे ज्यादा बिल्कुल भी शांति नहीं रखी प्रशासन ने। सबसे ज्यादा पेशेंट डॉक्टरों की वजह से घबराए थे, क्योंकि डॉक्टर ही जूते ले लेके और ऐसे तो अंदर जाने नहीं देते। और वैसे वो गार्ड, वो कंपाउंडर सारे भग गए और हमको छोड़े। कैसे निकाले बेड को? कहाँ भर्ती थे आपके मरीज? 201 में आईसीयू में बहादुर। कितनी उम्र थी? 30-35 साल की सारी उम्र है। निशब्द दूं बहन तमाम चीज़ों को सुन के, क्योंकि ये सिस्टम की लापरवाही। आप और देखिए तस्वीरें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे इस तरह से ये सिस्टम का फेलियर है, एसएमएस और प्रशासन का फेलियर है, जिसकी वजह से ये लोग ट्रॉमा सेंटर के बाहर आंसू बहा रहे हैं। अपने परिजनों को इन लोगों ने खो दिया है और ये बिलख कर यहाँ पर रो रहे हैं। इन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। ये माताजी हैं जो यहाँ पर बिलख के रो रही हैं कि उन्होंने शायद अपने
बेटे या किसी करीबी को खो दिया है, वो यहाँ पर लगातार गुहार लगा रही हैं, रो रही हैं कि सवाल इस सिस्टम से पूछ रही हैं। इनके आंसू हैं, वो इस सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि इनकी क्या गलती थी जो ये SMS हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर आए, अपने परिजनों का इलाज यहाँ पर कराने आए, क्या तकलीफ़ उनको हुई थी जो यहाँ लेकर उनका आए। तमाम सवाल ये सिस्टम से तमाम लोग हैं, ये तमाम चीज़ें पूछ रहे हैं इनसे। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से ये लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने अपनों को खोया है। लगातार देखिए, जब से मैं देर रात से यहाँ पर मौजूद हूँ, देर रात से ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही थी। सड़क पर लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे, और ये वो अपने परिजनों को ढूंढ रहे थे। उनके परिजन का तब ये जानकारी तक नहीं दी जा रही थी कि उनके परिजन आखिर हैं कहाँ। कुछ और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या उन्होंने देर रात का जो हादसा है वो देखा था, कौन उनका भर्ती है, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। वैसे आप थे रात को यहाँ पे? आप थे रात को यहाँ पे? आप में से कोई था? आप में से कोई था रात को? नहीं आप थे यहाँ पे रात को? इनकी पत्नी खत्म हुई है। आपकी क्या नाम था? कुसुमा उसका नाम। किस लिए उनको भर्ती कराया था आपने? उसके में हमारे मोटरसाइकिल जा पर जो भर्ती कराई थी, उसके ऑपरेशन हो गया था। ऑपरेशन होने के बाद में उसके छुट्टी होने के बाद थी आजकल में। आप थे वहाँ पे ऊपर जब ये हादसा? हाँ तो मैं था खुद, मान ली मैं बाढ़ में था, उसके साथ था मतलब। तो वो एकदम मान लिए धुआं से उठी स्टोर में से, स्टोर धुआं उठ के एकदम गैस बन के वो एकदम बक्कार हो गया था। अब आधे अपने जो हथे, अब साहब मुँह पे तो मेरी घरवाली मुँह पे खिंची नहीं, और ना जगह मुँह पे खिंचे। तो मैं मतलब जब तक अपने ले गए कुछ बम रह गए। आने के बाद में तुरंत मैं छोरा बुलाऊँ, जब तक स्टाफ कुंडी लगाया के और साहब चले गए। स्टाफ ने कुंडी लगा? हाँ स्टाफ कुंडी लगा चले गए अपने और माँ में ये लगाया भाग आए, और हम सब मरो कितने मत मरो, ये स्थिति रही है। तो आपकी मदद नहीं की इन लोगों ने हॉस्पिटल में? कुछ नहीं मदद करने वाला कुछ नहीं है ना। तो ये ऐसा समय जब नेक और आध घंटे जब पूरा सर भैंस पे जाओ तो शीशा पड़े बेल लग पड़े, ये स्थिति रही है। लापरवाही है कि पुलिस में 2.5 घंटा में मतलब मेरी घरवाली ढूंढे बिल्कुल मुझे मिली नहीं थी, और डायरेक्ट वहाँ पहुँचा दी माँ पहुँचा दी में चिड़ियाघर में। ये स्थिति रही है। मैं क्या पूछूं आपसे, मेरे पास भी आपके लिए शब्द नहीं है। इन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। देखिए इनका दर्द है वो झलक रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अपने परिवार वालों के जो जान है इन लोगों के चली गई है। लगातार यहाँ पर परेशान हैं, बिलख रहे हैं लोग, रो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सिस्टम से। क्या गलती थी इन लोगों की, इनके परिवारजनों की, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी? ये तमाम हॉस्पिटल प्रशासन के लोगों की गलतियाँ थी जिस वजह से इनकी जान गई। आप देख रहे हैं ये ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लगातार वो परिजन हैं, वो बैठे हैं यहाँ पर, जो जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस